तक संभाल कर रखा हुआ है। वो पिता जिसने हमारी पालना की, वो पिता जिसने हमें इस धरती पर भेजा है, इस धरती पर भेजने के लिए उसने जिस शख्स का इस्तेमाल किया वो हमारे संसारिक माता पिता। अगर संसारिक माता पिता ना होते तो क्या हम धरती पर आते, हम कभी नहीं आ सकते। इसका मतलब ये संसारिक माता पिता जो हैं वो उस पिता की छाप है, उनकी परछाई है। अगर हम इनका आदर करते हैं तो हम अपने पिता के मान सम्मान करते हैं, पिता की निगाह में पूजा होते हैं। पिता कहता है 10 आगे मूसा लाया था, पहली आगे क्या थी, अपने माता पिता का आदर करें। मरेगा परमेश्वर ने कहा जो माता पिता को मुझसे भी प्रिय जानेगा तो मेरे अधिकारी नहीं है, स्वर्ग राज्य का अधिकारी नहीं है। यानी कि पहला स्थान अपने पिता को दो, वचन की आज्ञा का पालन करो, मगर यहाँ अपना फर्ज को, कर्तव्य को एक कर्ज समझकर उसे पूरा करना हमारा पहला कर्तव्य है कि माता पिता के प्रति। पर क्या आज हम उस फर्ज को पूरा करने में समर्थ हैं? हो गए हैं तभी तो जगह जगह वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, जगह जगह बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं है, तड़प पड़े हैं बुजुर्ग भी। काश हमारी मौत आ जाए, ऐसा बच्चा हमने पैदा क्यों किया, मैं फिर अब ऐसा पैदा क्यों हुआ। हम किसी पत्थर को पैदा कर देते, हम बैठ आराम तो करते, ऐसी ऐसी बातें, ऐसी बद्दुआएं देते हैं। जब संसारिक पिता माता ऐसी बद्दुआएं देते हैं तो क्या वो पिता खुश होगा? भले कितना उपवास कर लो, भले कितना चर्च जा लो, भले कितना हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड कर लो, भले कितना अपने पवित्रता का दिखाओ तुम हम बड़े पवित्र हैं। जब अपने पिता का आदर नहीं कर सकते, अपनी माता का आदर नहीं कर सकते, निरादर का पात्र उनको बना दिया तो क्या पिता खुश होगा? यहाँ जीते जी उनको रोटी नहीं देते, मरने के बाद फूलों पर हाथ चढ़ाते हैं, भंडारे करते हैं। किसी ने कहा है जीने पर जूतियां, मरने पर हार। जब जीवित थे तब जूतियां मारते, तब गालियां देते थे। कई ऐसे घरों में देखा है जहाँ औलाद माँ बाप को मारती है, हाथ उठाती है, उन माँ बाप का दिल पर क्या बीतती होगी, कैसी कैसी बद्दुआएं निकलती होंगी अपने बच्चे के लिए। तो क्या बद्दुआएं वहाँ, अगर आशीष पहुँचती है ना तो बद्दुआएं भी पहुँचती हैं, आशीष पूरी बद्दुआएं भी पूरी होती हैं। कि हम आगे जो औलाद जिसने ऐसा किया है क्या वो समझ सकते हैं कि आगे उसकी औलाद उसको करेगी, इज्जत देगी? जब वो रुतबा जो आज कायम करके बैठे हैं क्या वो रुतबा आगे उनको मिलेगा? पर कहते हैं बस सब कुछ इजी हो जाए, ये क्यों हमारे बीच में, ये क्यों हमें रोकते हैं, टोकते हैं, ये क्यों हमसे ऐसी बात करते हैं? किसी ने कहा, कहते हैं जिस पत्थर को छेड़ी हथौड़े की मार ना लगे वो कभी मूर्त नहीं बन सकता। यानी कि माँ बाप का टोकना, माँ बाप का रोकना, माँ बाप का बात करना। बाइबल में लिखा नीति वचन में, छड़ी चला बच्चे के ऊपर, बच्चा मर नहीं जाएगा। तेरी छड़ी चला उसकी दिशा समझ, दिशा समझ उसकी। अगर तू ऐसा नहीं करता, अगर माँ बाप ऐसा नहीं करते, साथ लिखा है वो व्यभिचारी की संतान है। तुमने माँ बाप होकर अगर बच्चे की शिक्षा देने के लिए, सही शिक्षा देने की छड़ी नहीं चलाई, इसका मतलब वो तुम्हारी संतान नहीं है, तुम्हारी व्यभिचारी की संतान है। छड़ी चलेगी, माँ बाप सिखाएंगे, हम उनकी मानेंगे, उनकी मानकर चलेंगे तो हमारी दिशा हमारी दोनों की होगी, हम जो हमेशा तरक्की करेंगे। तभी तो कहा है कि जिस पत्थर को छेड़ी हथौड़ी की मार ना लगे वो कभी मूर्त नहीं बन सकता। जो खेत अपने ऊपर हल चलाने से दुखी हो कभी अनाज पैदा नहीं कर सकता। माँ बाप की डांट, छेड़ी, हथौड़ी, हल वाले की जैसी जरूर होती है, पर यही डांट हमें शिक्षित करती है और जीवन में आगे बढ़ने को यही डांट ही प्यार का रूप लेकर हमें हमेशा आगे बढ़ाती है। पूछो उन बच्चों से जिनके माँ बाप नहीं, पूछो उन बच्चों से जिनके पैदा होती माँ बाप चले जाते हैं, या पूछो उन अनाथ बच्चों से जिनके माँ बाप है ही नहीं, उनके दिल पर क्या बीतती है। कहता पिता परमेश्वर की ओर से जो वचन हमें मिलता है, चाहे किसी के द्वारा भी, चाहे किसी के द्वारा भी अपने वचन किसी भी रूप में हमें मिले, हम उस वचन का अगर आदर करते हैं, हम उसको ध्यान से सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, उस पर अमल करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करने की कोशिश करते हैं, उस वचन पर चलने की कोशिश करते हैं, तो कहता है ये वचन हमारी पालना करता है, ये वचन हमें सही शिक्षा देता है। और हमारे जीवन में अगर ये वचन आज्ञा दे दी तो हमारे जीवन में दुख अपनी बंडेरे के टिकट कभी नहीं, क्योंकि हमने वचन को नहीं, हमने उस खुदा को इज्जत दी।
स्वर्ग में यीशु मसीह का नाम वचन है। बाइबल साफ साफ कहते हैं वो वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में आया, आकर उस वचन ने अपने आप को कुर्बान किया ताकि आज हम जीवित रह सकें। बाइबल कहती है वो कंगाल हो गया कि हम धनवान हो सके। कांटों का ताज उसने पहन लिया ताकि हमारा जहन पवित्र हो जाए। हाथों पर कील ठुकवा गया ताकि हमारे हाथ आशीषित हो सके। पांव पर कील ठुकवा ताकि हमारे पांव पवित्र हो सके। वरना राजा अजिया ने क्या कहा था, प्रभु मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य, मेरे पांव तेरे पवित्र नहीं कि तेरी जोड़ी पर आ सके। मेरे पिता परमेश्वर सब कुछ हमें पवित्र करने के लिए परमेश्वर ने अपने आप को कुर्बान किया, अपने पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। कहते यदि हम आत्मिक पिता का मान सम्मान करने के साथ साथ संसारिक माता पिता का भी हम मान सम्मान उतने चाव से करते हैं, उतने रुतबा हम उन्हें देते हैं, तो ये पिता की निगाह में सबसे ऊंचा। मूसा जब लोगों को लेकर चला तो 40 दिन के लिए पसीन में गया, तो परमेश्वर से 10 आज्ञा लेकर एक पट्टी पर लिखवा कर। उस समय 10 आज्ञा थी। पहली आज्ञा कहते माता पिता का आदर करना, किसी घर की लालसा ना करना, लालच ना करना, हत्या ना करना, भाई स्त्री को अपना कोई निगाह से ना देखना, झूठी गवाही, ऐसे 10 आज्ञा दी थी। परमेश्वर भी 10 आज्ञा में क्या थी? पहली, अपने संसारिक पिता की शक्ति को बर्दाश्त करना ताकि तुम किसी काबिल अपने बन सको। अगर पिता ने शक्ति से कुछ कह दिया, आगे बोलना मत। पिता की शक्ति को कबूल करना, जो कह रहा है हो सकता है इसमें मेरी भलाई हो सकता है कि भलाई है उसमें, भलाई आज नहीं, आज शक्ति नजर आ रही है, पर हमारे पिता की भलाई, पिता के द्वारा हमारी भलाई शक्ति में छिपी हुई है। दूसरा, पिता की बातों को गौर से सुनना ताकि दूसरों की बातों को ना सुननी पड़े। अगर पिता की बातों को तुमने गौर से सुन लिया, उस पर अमल किया, तो दुनिया तुम्हें कुछ कहेगी नहीं। पता है, ये पिता की बात को सुनकर, क्योंकि पिता एक तजर्बेकार है, पिता में एक अनुभव है। तीसरा, अपने पिता के सामने ऊंचा मत बोलना, वरना परमेश्वर तुमको नीचा कर बता रहे हो। क्या कह रहे हो? तुमने ऐसे कैसे कह दिया? आज से 3 साल पहले एक उस लड़के का बैप्टिज्म किया, 12 बजे उसका बैप्टिज्म हुआ, 12 के 1 बजे घर में माँ ने इतना बोल दिया, अब तूने बैप्टिज्म तूने लिया है, अब ये ना ये फोन, ये मोबाइल और ये पबजी जो खेल रहा है, खेलना बंद कर दे। अब तू पवित्र शरीर में आ चुका है, अब तेरा जीवन बदल चुका है, तूने चीज बन चुका है। कहता है दूसरे के सामने तुमने मुझे कैसे बोल दिया ऊंची आवाज में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? कहते तू बपतिस्मा तू लेकर आया है, क्या मैं इतना भी तो नहीं अपना बोल सकती? कहता है कल मैं इनके सामने कैसे खड़ा हो जाऊंगा मैं, इनके सामने तुमने मेरी बेइज्जती कर दी, घर में क्या कुंडी बंद की, फांसी कर दी। 12 बजे बपतिस्मा हुआ, 5 बजे लड़का मर गया, और अगले दिन 12 बजे उसका फ्यूनरल हो रहा था, उसी जगह पर खबर चला। विश्वास करोगे कि माँ ने मुझे क्यों बोल दिया? माँ ने इतना बोलना भी तुम्हारा, कहता ऊंची आवाज में अगर बोलोगे तो तुमको नीचा कर देगा। नीचा हो गया ना, तो उन्होंने कहा ये शरीर मेरा भवन है, मन मंदिर है, तू उसे नाश कर, मैं तुझे नाश कर दूंगा। उसने अपने शरीर को नाश कर दिया, तो क्या आज वो स्वर्ग में होगा? कैसी यदि यातनाएं झेलना होगा कि उसने सिर्फ अपनी माँ को इज्जत नहीं दी, कि माँ ने 4 लोगों की उसको ऐसा क्यों बोल दिया उसको? चौथा, पिता का आदर सम्मान करो ताकि तुम्हारी संतान तुम्हारा मान सम्मान कर सके। संतान देख रही है कि मेरे पापा मेरे दादा की कैसे इज्जत करते हैं, तो मेरा फर्ज बनता है मैं इनकी इज्जत करूंगा। अगर पिता ने अपने पिता, अगर बेटा देख रहा है पिता अपने पिता का, दादाजी का आदर सम्मान नहीं कर रहा, तो बड़ा तो वो भी नहीं करेगा, वो बाप के सामने बोलेगा। आज अगर पिताजी दादा एक साथ बैठकर दारू पी रहे हैं, तो बेटा भी कहेगा एक राग मेरा नहीं बना। लाजमी है ये कि तुम नहीं पीते, तुम मुझे मना कैसे कर रहे हो? तो क्या इज्जत रह जाएगी बाप की? गाली सुनाई नहीं थी आपको, याद होगा आप सबको। एक दुखी पिता अपने परिवार में परेशान होकर बैठा है, बेटा पूछता नहीं, घर में मेहमान आए, 1 हफ्ते के मेहमान ने घर में रहना है, पिताजी यहाँ से जाइए आप। बेटा सर्दी में मैं कहाँ जाऊँगा, मैं हम कुछ नहीं जानते, मेरे घर मेहमान आ रहे हैं,
तुम जिस तरीके से रहते खाते हो ना, हमारी शोभा के खिलाफ है, हमारी इज्जत मान सम्मान के खिलाफ है। उनके आने से पहले पहले मैं बेटे कहाँ जाऊँगा, मेरे पास जगह नहीं है, टिका सर्दी का टाइम है, सर्दी बहुत पड़ रही है। गिड़गिड़ाया, मैंने कहा बेटे बोला वो अस्तबल का दरवाजा खोल दे, घोड़ों के साथ ये रहने गए घास पर सो जाएंगे, खाना मिल जाएगा आपको। आधी रात को बाप ठंड से ठिठुरता 3 बजे बैग खड़खड़ाया, बेटे ठंड बहुत लग रही है, घोड़े के ऊपर कंबल पड़ा है, वो कंबल मेरे को दे दे। तो जब अपने बेटे को उठाया, कहता है जा दादाजी के साथ जा, वो घोड़े का कंबल उठा के बुढ़े को दे दे। बेटा लिया कंबल आधा फाड़ दिया, फाड़ के दादाजी ये लो, आधा वही छोड़ दिया। तो आधे कंबल से कहाँ छूट और देखा बेटे तेरा बेटा मेरे साथ गया था, आधा कंबल फाड़ के दे दिया, आधा तुम क्या कर, आधा वही वो मेरे को दे दे। कहते क्यों भाई तूने कंबल क्यों फाड़ दिया? कहते क्यों ना फाड़ता? कहता वजह, कहता आज तुम्हारा बाप बूढ़ा हो गया, तुमने घर से निकाल दिया, अस्तबल में पड़ा है, कंबल मांग रहा है, मैंने कंबल फाड़ दिया तुम्हारे लिए। कहते मेरे लिए? कहते हाँ, कल को तुम भी बूढ़े हो जाओगे, मेरे मेहमान आएंगे, मैं भी तुम घर से निकाल दूंगा मैं, फिर तुम जब कंबल मांगने आओगे तो मैं कौन सा कंबल दूंगा, ये कंबल तुम्हारे वास्ते रखा है। उस सब बेटे आप में मिला, पिता माफ कर दीजिए। भविष्य नजर आ गया ना बना कि जो मैंने किया मेरा बेटा देख रहा है और वो भी ऐसी करेगा। तभी भाई ने साफ साफ देखा है, पिता का मान सम्मान करो तो तुम्हारी संतान तुम्हारा मान सम्मान करेगी। पिता की इज्जत पिता की इज्जत करो ताकि तुम उसका फायदा उठा सको। पिता की माता जितनी इज्जत करोगे वो हमेशा फायदे की बात ही करेंगे, कभी किसी बात की कमी जीवन आने नहीं देंगे। चाहे तुम कितने बड़े क्यों ना हो गए, फिर भी वो भूखा रह जाएंगे, वो पास में आ जाएंगे ताकि मेरे बेटे किसी बात की कमी घटी। मुझे जब तक मेरी मम्मी जीवित थी तब तक उन्हें मुझे कभी किसी बात कमी घटी नहीं। कई बार कमी घटी है, बेटे चिंता मत कर, बैठे हुए आपके मम्मी मेरे पड़े चिंता मत कर। मन में ये था मम्मी बीमार रहते, कल मम्मी कुछ होगा मेरा क्या होगा। अब तो कभी पूरी और सुनी कभी कौन पूरी करेगा, पर खुदा ने संभाला। इज्जत मान माता पिता को दो ताकि फायदा उठा सको। छठा, पिता के हुक्म को मानो ताकि हर वक्त तुम खुशहाल रह सको, आनंद में मतलब क्यों? तो अगर तुम्हारा पिता तुमसे खुश है, तुम्हारा जीवन खुशहाली से आपको मिलेगा, कोई दुख कोई तकलीफ आपको देने के निकट नहीं आएगा। सातवां, पिता के सामने नजरें झुका कर रखना ताकि परमेश्वर आपको मेरी दुनिया में आगे कर सके। एक गीत आता था पहले, हंस चुगेगा दाना दुनका कौवा मोती खाएगा, बात बात में माता पिता को बेटा आंख दिखाएगा। आंख दिखाना यानी कि माता पिता को घूरना, माता पिता रोक डालना, कहता है माता पिता इज्जत का लायक है, रोक के लायक नहीं। अगर कुछ कभी घटी आ भी गई कोई बात नहीं, कितनी उम्र है बाकी उनकी, कहीं ऐसा ना हो कि सब में बीच है पछतावा आ जाए, ओ मैंने ये क्या कर तो सकता था पर मैंने किया नहीं। कहता हमेशा अपनी चीजें झुका कर रखना अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। आठवां, परमेश्वर ने कहा याद रखना पिता ही आपके जीवन की ऐसी किताब है जिसके ऊपर अनुभव लिखा हुआ है, और सारे जीवन का निचोड़ पिता का उस किताब के अंदर। माता पिता ऐसी किताब है, वो अपने अनुभव के द्वारा आपको शिक्षा देंगे। क्योंकि माँ बाप में और बच्चे में कम से कम 30 साल का फर्क होता है, 30-32 साल का फर्क या 35 साल का फर्क। कहता है वो 35 साल का अनुभव वो उस बुक के अंदर है। आज बेटा जो नहीं कर पा रहा उस बुक के अंदर बता सकता बेटे ऐसे नहीं ऐसे करना, तू ऐसे करा तो ऐसे होगा, क्योंकि वो ऐसी बात को बीत कर आ चुके हैं। वो उनका अनुभव हमारे अनुभव से मिलकर हमारे आगे संतान के लिए एक फायदे का काम करेगा। नौवां, सबसे बड़ी बात, पिता के आंख से आंसू तुम्हारी वजह से तुम ना गिरने पाए, वरना प्रभु तुम्हें दुनिया से गिरा। तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप की आंखों में आंसू, माता पिता के इतना तुमने दुख दिया अपने माँ बाप को, उनकी आंखों में आज आंसू बह रहे हमारी वजह से। क्यों? ऐसा क्या हो गया? मैंने ऐसा कुकर्म किया, जब मैंने ऐसी वाणी बोली, एक दुआ बोलते थे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे खुद ही शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए, अगर ऐसी वाणी बोलते हमारे माँ बाप खुश होते हैं, मेरा बेटे को तहजीब तो है, हमारी शिक्षा का कोई गलत असर नहीं हुआ, हमारे बेटे को बोलने का एक सलीका है, हम कुछ भी कर जाए पर हमारा बेटा हमारे को बोलता नहीं है,
भले बाद में वो कह रहे मम्मी पापा ये बात गलत थी, आपने ऐसे ऐसे करना था, ताकि पता है कि मैंने आज जहाँ 4 बंदों के सामने माँ बाप की इज्जत कर दी, वहाँ तो मान गया, बाहर जाकर मम्मी की बात कर तो माँ बाप कितना खुश होंगे, बाहर बड़ी इज्जत करके पर यहाँ हमारी गलती को बता रहा है। 10वां बात, पिता एक ऐसी हस्ती है जो परमेश्वर ने आपको एक वरदान के रूप में दिया। पिता माता एक ऐसी हस्ती है जिनके पास नहीं है, आप उनसे जाकर पूछिए। ग्रंथ कहते हैं माँ का मुकाम बहुत ऊंचा है, पर पिता का मुकाम भी माँ से कम नहीं है। ग्रंथों में लिखा है माँ के चरणों में स्वर्ग है, कुरान शी में लिखा है माँ के चरणों में जन्नत है, पर पिता उसे जन्नत का स्वर्ग का सीढ़ी और दरवाजा, अगर कहीं दरवाजा बंद हो गया, अगर सीढ़ी माँ से हट गई तो क्या करो, कुछ नहीं करो। जीवन हमेशा ऐसे ही रहेगा, बस ऐसे आए थे ऐसे रहो और ऐसे ऐसे से निकल जाए। क्यों? क्योंकि हमने ना उस सीढ़ी का मान सम्मान किया, ना स्वर्ग का मेरी पहचान में एक शख्स आया है, उसने दुकान ली, उसने सच्ची घटना है, दुकान लेकर उसने कार्ड छपवाए कि मेरी दुकान का मुहूर्त है, आप आना। लोग आए, समय पर पहुंचे, टेंट लगाया, आपको खाने पीने का रख रखा, उसने कुर्सियाँ बिछी हुई है। अब देख रहे भैया सब कुछ पड़ा है, कोई पंडित नहीं है, कोई हवन नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कैसा मुहूर्त है ये? वो जिसने करना वो भी नहीं, क्या हो गया? इतने में देखा एक गाड़ी आके रुकी, गाड़ी में लड़का उतरा, बूढ़ी माँ को उसने उठाया, सामने एक बड़े सिंहासन बना रखा था दुकान के अंदर, सिंहासन पे जाकर माँ को बिठाया, हाथ जोड़े, पैरों को हाथ लगाया, एक तसला लेकर पाँव डाले, पाँव को धोया, धोकर वो सारा पानी दुकान पे छिड़क दिया, बाकी को ना के ऐसे करके हो गया मेरा मुहूर्त, आइए खाना खाइए। इतना इज्जत, इतनी मान सम्मान, उसकी दुकान इतनी चली, उस दुकान से कई दुकानें उसकी, क्योंकि उसने पहला स्थान माँ को दिया। कहते ग्रंथ कहते हैं माँ के चरणों में जन्नत है, तो मैं जन्नत के पाँव क्यों ना धोऊं, मैं स्वर्ग का पानी लेकर दुकान पे क्यों ना छिड़कूं, मैं ये दुकान ऊंची जाएगी। और जिसने सुना सबने उसको आशीष दी, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम। वरना मैं बूढ़ी माँ के साथ चलूं, मैं माँ का हाथ पकड़ के चलूं, मेरी शर्म आएगी, रिश्तेदार अच्छे कपड़े पहने बैठे, मैं माँ का हाथ पकड़ के चल रहा हूं, लोग क्या कहेंगे माँ का गुलाम आ गया। बतेरे अधिक सोचते हैं, देखो माँ का आ गया, माँ का पुत्र आ गया, माँ का गुलाम आ गया, माँ का ये आ गया, माँ कैसी कैसी, कितनी शर्मनाक बात। एक माँ के भी जिसने जन्म किया, जिसने अपने दुख उठा के बेटे की पालना की, आज उसके लिए ऐसी बात। उसके पास पापा नहीं थे, माँ थी, उसने माँ का इतना इज्जत मान सम्मान किया, कहता है बस हो गया, दुकान में चल दिया, बाकी जो पानी बचा, चरणों में पानी बचा, उसको लेकर पी के अपने चढ़ दिया, आइए खाना खाइए। ये करना बहुत मुश्किल है, वहां अपना ईगो आगे आ जाता है, ईगो आगे आ जाता है, अपना रुतबा आगे आ जाता है। मैं ऐसे करूं, मैं सवाल करना नहीं होता यार, वो आएंगे दक्षिणा देंगे, काम हो जाएगा यार, कोई बात नहीं, बाकी माँ के पास हाथ लगा देंगे, सिखा दी लेना, माँ दे देगी। मैं इस तरीके का काम करना, कहाँ तक खुदा ने उसको बनाया। कहता है माँ बाप है कौन जो सर्दी में, गर्मी में, बरसात में अपने बच्चों की रोजी रोटी की चिंता हर वक्त करते हैं, और हम बच्चों के लिए दुआएं करते हैं, प्रभु उनके माँ बाप जैसा प्यार ना कोई दे सकता, ना कोई कर सकता है, चाहे माँ गरीब क्यों ना, चाहे माँ अमीर क्यों ना, माँ फिर भी माँ ही रहती। माँ चाहे झुग्गी में रहे, चाहे फ्लैट में रहे, चाहे कोठी में रहे, चाहे कहीं रहे, माँ माँ ही होती है। जिनके पास नहीं है उनके पास जाकर पूछिए, उनसे पूछेंगे क्या उनके हालात होते हैं, क्योंकि उस समय जब माँ बाप की डेथ होती है ना, सामने दफन हो रहे हैं, सामने चिता जल रही है, उस समय लगता है ऐसे जैसे अपने जिस्म का 1/3 हिस्सा खत्म हो गया, बस कुछ नहीं रहा, क्योंकि एक युग बदल के लोग बता रहे हैं। हर परिवार में 30 साल बाद एक युग बदलता है, वो युग बदलने वाला बदल के चला गया, खुदा ने युग बदल दिया। अब वो लड़का सामने अकेला खड़ा है, ऐसे करके जो रुतबा मेरे पापा ने बनाया था, क्या रुतबा मैं बना पाऊंगा? जो मान सम्मान उनका था, क्या मतलब मैं कर पाऊंगा? जो इज्जत उनकी थी, क्या मैं कर पाऊंगा? जो काम उन्होंने किया, क्या मैं कर पाऊंगा?
कितने दिन तक अपने को अकेला महसूस करता है, कितने दिन तक रोना चाहता है, रो नहीं पाता, बात करना चाहता है, बात नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि युग बदल रहा है। उस दिशा में अकेला खड़ा, मेरी दिशा को कौन संभालेगा? पहले तो मेरा बाप था तो दिशा को संभालता। मेरे पापा 12 साल तक पलंग पे रहे, पर मुझे फिर भी था कि मेरा चट्टान सामने बैठे हो, मेरी चट्टान में कोई कुछ कहेगा, मेरे डैडी सामने बैठे रहे। हमारा दोनों का बाप बेटे का नहीं था, एक दोस्त वाला रिश्ता। हम खुल के बात करते, खुल के मजाक करते। देखने का कहता है यार तुम बाप बेटे को करो, तुम इतनी पक्की की गहरी दोस्ती है। ऐसे ऐसे मजाक हो जाते थे। एक बार कहते हैं यार दो दोस्त भी करते जो मजाक आप दोनों करते हो, पर जब उनकी डेथ हुई मैं जानता हूँ मेरे ऊपर क्या बीती थी। ऐसे मैं बिल्कुल कंगाल हूँ। कितने टाइम तक मैं अपने आप को संभाल नहीं कर पाया, पर खुदा ने संभाला। कहता सूरज में अगर गर्मी है ना, कहता सूरज में गर्मी है, गर्मी जरूर है, मगर जब वो ढल जाता है ना अंधेरा आ जाता है। आज भी गर्मी का मौसम है, कितनी तड़पती लू चल रही है, सूरज डूबती है, अंधेरा पीछा जाता है। हम उस अंधेरे से जब निकलते हैं ना तब पता चलता है सूरज की क्या अहमियत। चाहे वो गर्मी दे रहा है, चाहे वो सर्दी दे रहा है, सूरज की अहमियत हम तब जानते हैं जब माँ बाप निकल जाते हैं ना, तब पता चलता है कि भाई माँ बाप की अहमियत क्या है, कैसी अहमियत है माँ बाप की। जब है तो कदर नहीं है, जब नहीं है तब पता चलता है कि माँ बाप होते हैं तो उसका एक मजा क्या है। ऐश माँ बाप के दम पर ही होती है। जब खुद माँ बाप बनते हैं ना तो ऐसा खत्म हो जाता है। तो कहते हैं प्रभु मेरे बच्चों को कर, मैं तो इतना कर रहा, अब मेरे बच्चे नहीं। बेफिक्री माँ बाप के सामने। जब खुद माँ बाप बनते हैं तो खुद एक चिंता के घेरे में आ जाती है, बच्चों की चिंता शुरू हो जाती है, क्योंकि 30 साल के बाद का युग बदल चुका है। माँ बाप की इज्जत करना हमारा कर्तव्य भी है, हमारा फर्ज भी है, और हमारा एक कर्ज भी है। हमारा कर्तव्य, फर्ज और कर्ज, अगर हम इसे इज्जत से निभाते हैं तो वो हमारी इज्जत करता है। अगर हम नहीं निभाते तो वो भी हमारी इज्जत नहीं करता। यदि वो हमसे खुश है तो मेरा स्वर्गीय पिता खुश है, वो अगर ना खुश है हमारा पिता भी खुश है। कहता अपने माँ बाप का आदर करना जैसा परमेश्वर ने तुझे आज्ञा दी। मूसा की पहली आज्ञा क्या थी? अपने माता पिता का आदर करना। तो वो पहली आज्ञा अगर हम पूरी नहीं कर पा रहे तो कोई आज्ञा पूरी नहीं कर सकते हम। अगर चाहते कि हमारी माँ बाप के द्वारा हम उनकी इज्जत कर रहे हैं, हमारी संतान भी हमारी इज्जत करे, तो बाइबल साफ साफ कहता है जिस देश में तुझे मैंने रखा है तू बहुत दिन तक जीवित रहे, अगर तुम माँ बाप की आज्ञा करता है। वरना परमेश्वर की शिकायत हमेशा थी, हमेशा है, हमेशा रहेगी। क्या वो शिकायत है? क्या? यदि मैं तेरा पिता हूं तो मेरा आदर करना, यदि मैं तेरा स्वामी हूं तो मेरा मान सम्मान करना। भजन 4:2 में लिखा है, ये मनुष्य के पुत्रों कब तक मेरी महिमा का अनादर करते हो? तुम कब तक व्यर्थ बातों में तुम प्रीति करोगे और झूठी युक्तियों की खोज में लगोगे। आज भी शिकायत है मेरे पिता। हमारे माता पिता हमें परमेश्वर से मिली हुई सबसे बड़ी सौगात है, सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा नियामत है, सबसे बड़ा गिफ्ट है और सबसे बड़ा उपहार। आज है तो कदर नहीं है, मगर विडंबना क्या है? हम महसूस कब करते हैं? जब समय निकल जाता है। अब समय नहीं रहता। माँ बाप उस दुनिया में चले जाते हैं जब कोई वापस नहीं आ सकता। फिर हाय पश्चाताप, सिर्फ पछतावा, मैं कर सकता था पर मैंने नहीं किया। मैं कर सकता था, मैं घुटने टेक सकता था, माँ बाप की सेवा कर सकता था, मैंने क्यों नहीं की? अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुप करके कुछ नहीं हो सकता। प्रभु कहता समय रहते हैं उसके प्यार को समझ ले, समय रहते हैं उनसे प्यार कर, उनकी देखभाल कर जो उसके वो लायक हैं, जिसके वो लायक हैं। वरना धोखे इतने दे जाते हैं औलाद माँ बाप को, उन्हें ये नहीं पता कि आदमी उनको ये सब धोखा मिल सकता है। आपको बताया गया था रेमंड्स कंपनी में 3 लड़के अपने माँ बाप के सहारे, बाप ने कहा मैं बूढ़ा हो गया, अब मुझे क्या जरूरत है पैसों की, मेरे बच्चे सब कुछ लिखकर नाम करके दे दिया और तीनों बच्चे आज बाप को वृद्धाश्रम में, करोड़ों, मुझे पता नहीं कि मेरी जायदाद है कितनी, आज वो कंगाल होकर एक पैसे
क्या करेंगे ऐसे पैसे का? क्या आगे औलाद सुख देगी? होगी तो सुख नहीं देगी, अगर नहीं होगी तो आजमाइश करना। क्या कर सकते? तो धर्मी का धन धर्मी के काम आए। कहीं ऐसा ना हो कि हमें कोई रोके, हमारा कोई मजाक उड़ाए, इस बूढ़ा बूढ़ी का इसको, ऐसा ना हो कि ऐसा हम सोचे और हम शराब के दायरे में आ जाए। दुनिया को खुश करने के चक्कर में हम अपने माँ बाप का निरादर करें, हम शराब के अगर दायरे में आ गए उस समय बहुत देर हो जाएगी। उस समय किसी शायर ने कहा, मंजिल दूर और सफर अभी बहुत है, ये तो छोटी सी जिंदगी की फिक्र अभी बहुत है, मार डालती ये दुनिया कब की हमें, लेकिन खुदा बाप के प्यार का असर होता है। अब तक हम जीवित हैं निरादर करने के बावजूद भी, क्यों? ये मेरे पिता के प्यार का अभी भी असर है। कहते हैं शायद मेरा बच्चा अपना मन फिरा के मेरे पास आ जाए। यदि हमारे पिता का असर ये ना होता तो क्या आज हम जीवित होते? आज मेरे परमेश्वर का प्रेम का असर है जो आज भी यही कहता है, आज्ञा देता है। क्या? व्यवस्था में 28:1 के अनुसार, यदि तू अपने यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करे, चित्त लगाकर सुने, तो तुझे पृथ्वी सब जातियों पर अधिकारी ठहराऊंगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण सब आशीष तुझ पर आ पड़ेगी। तब तू कैसा होगा? तब तू भजन संहिता 1:3 के अनुसार उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है, जो अपनी हर ऋतु में फलता फूलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए वह पुरुष कभी असफल नहीं। आज भी मेरा परमेश्वर ये बात कर रहा है। और विडंबना क्या है? सबसे बड़ी, किसी शायर ने बोला, पत्थरों के शहर में कच्चे मकान बनाता कौन है? पत्थरों के शहर में कच्चे मकान रखता कौन है? आजकल हवा के लिए घरों में रोशनदान रखता कौन है? ढला फुसलाकर छोड़ आते हैं वृद्ध आश्रम में माँ बाप को, आजकल अपने घरों में पुराना सामान रखता कौन है? लेकिन माँ बाप पुराने हो गए। चेहरे की चमक और मकानों की ऊंचाइयों पर मत जाइए। घर में बुजुर्गों को जिस घर में बुजुर्ग हंसते खेलते मिले, समझ लीजिए घर अमीरों का है। चेहरे की चमक और मकानों की ऊंचाइयों पर मत जाइए। घर के बुजुर्ग हंसते खेलते मिले जिस घर में, तो समझ लीजिए घर अमीरों का है, वरना वो घर नहीं रहता जहां कोई बुजुर्ग नहीं है, खंडर बन जाता है। कहता है इसलिए किसी ने सच कहा, क्या? आंगन में खड़ा पेड़ अगर फल ना दे सके तो उसे काटना मत, फल ही देगा, छाया तो देगा। ठीक उसी प्रकार माँ बाप बूढ़े हो जाए, उन्हें घर से निकालना मत। धन दौलत नहीं दे सकते तो ना सही, हमारे बच्चों को अपने अनुभव के द्वारा अच्छे संस्कार तो दें। वरना दुनिया का सबसे बड़ा कड़वा सच है तो आज मैं भी आपको कहने जा रहा हूँ। दुनिया जानती है पर मुंह से कोई नहीं कहता। क्या? आज भी माँ बाप अपने 8 बच्चों को पाल सकते हैं, पर 8 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। ये आज का सबसे कड़वा सच है। मम्मी को कौन रखेगा? पापा को कौन रखेगा? चल 2 महीने तू रख ले, 2 महीने तू रख ले। एक माँ बाप दोनों मिलकर 8 बच्चे पैदा कर सकते हैं, 8 बच्चों को पाल सकते हैं, बड़ी जिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, खुद भूखे रह के उनका पेट भर सकते हैं। पर आज 8 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल, माँ बाप भारी हो जाते हैं। मैं ऐसी अगर रुतबा रहा तो क्या मेरा परमेश्वर खुश होगा? क्या स्वर्ग का द्वार खुलेगा? माँ अगर स्वर्ग का, माँ के पाँव में अगर स्वर्ग है तो स्वर्ग की चाबी, स्वर्ग की सीढ़ी और स्वर्ग का दरवाजा पिता है, जो पिता की छाप मानी। ये बात साफ साफ कहती है, वो एक गिफ्ट है। माँ बाप गिफ्ट है, माँ बाप उपहार है, माँ बाप पुरस्कार है, माँ बाप हमारा वजूद है, हमारी जड़ है, हमारी चट्टान है। अगर हम इनसे दूर हो गए तो हमारी जड़ें बहती नदी के किनारे पर नहीं होगी, हमारी जड़ें सूखी रेत में होगी जो कभी मुरझा नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आज के वचन के लिए दुआ करते हैं। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी आशीष को तेरी बरकत को चाहते हैं। आज का वचन सच प्रभु जो आपने दिया, दिल को दहला देने वाला मेरे पिता परमेश्वर,
ये गलतियाँ हमसे ऐसी हुई हैं मेरे पिता परमेश्वर, हमारे द्वारा हमारे माँ बाप दुखी हुए मेरे पिता परमेश्वर, हमने जाने में माँ बाप का अपमान किया मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हम उस गलती के लिए अपने माँ बाप से जो इस समय दुनिया में है या नहीं है, हम उनसे माफी मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हमारा 2 घड़ी अपने माँ बाप के साथ रहना, उनके पास जाकर बैठना, हाल चाल पूछना, प्रभु हमारे लिए चीज करना। अगर हम नहीं कर पाए पिता उसको क्षमा चाहते हैं, ये सब रात में क्षमा करें मेरे पिता परमेश्वर, हम पर दया कर मेरे पिता परमेश्वर। दुनिया ये गलती कर रही, हम ये गलती ना करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आप दयालु दया के साथ हर पल हमारे साथ है पिता, का धन्यवाद करते हैं। और इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में हमारे माँ बाप के प्रति एक प्यार और विश्वास, वो कर्ज, वो फर्ज, उसे कर्तव्य समझ के पूरा करने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। हमारे द्वारा हमारे माँ बाप की आंखों में आंसू आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हमारे द्वारा हमारे माँ बाप का दिल न टूटे मेरे पिता परमेश्वर। हमारे द्वारा हमारे माँ बाप दुखी न होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हमारे माँ बाप पिता परमेश्वर हमारे लिए एक उपहार है जो आपने हमें दिया मेरे पिता परमेश्वर। आज है तो कदर नहीं है प्रभु, जब नहीं होते तो प्रभु हम बिलक बिलक करोगे पिता परमेश्वर। एक ऐसे मुकाम पर खड़े हो जाते हैं जहाँ में वो सारा दिन का कोई होता है, क्योंकि माँ बाप से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता ना किसी ने किया है ना कैसा, क्योंकि माँ बाप का प्यार निस्वार्थ भाव का पिता परमेश्वर। आज तक हम उसे कदर नहीं की तो प्रभु हम उनके कदरदान बनने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जब हम अपने आपे में आते हैं प्रभु, हमसे दूर जा चुके होते हैं, कोसों दूर, जहाँ से वापस कभी नहीं आ सकते। ऐसी गलती हमसे ना होने पाए मेरे प्रभु जी, हम पर दया कर, हम पर कृपा कर मेरे पिता परमेश्वर। आप दयालु हैं, दया के साथ हमने जब जब गलतियों को माना है आपने माफ किए मेरे पिता परमेश्वर। जिनके माँ बाप नहीं है इस समय वो क्षमा भी है मेरे पिता परमेश्वर। हम हाथ जोड़कर इस धरती पर खड़े होकर उनसे माफी मांगते मेरे पिता परमेश्वर। हमारी वजह से कहीं कभी दुखी हुए तो प्रभु आज ये जुड़े हुए हाथ, झुका हुआ सर प्रभु सर मेरे पिता परमेश्वर, जो शब्द से के बयान से परे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तो जहाँ गए पिता परमेश्वर उन्हें शांति मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर, शांति मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। पर दया करना, कृपा करना। अब तक आपने संभाला, आगे भी आप संभालेंगे पिता पर धन्यवाद करता। तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहता हूँ। आप बड़े आदर में आपको पिता पिता आत्मा के नाम उन तमाम बच्चों को जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, जो करते हैं सबको तेरे नाम से आशीष खिलाना बरकत, सब अपने आप में आने पाए मेरे पिता परमेश्वर, समझने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जो गलतियां हुई हैं आज के बाद अनुग्रह करना, कृपा करना, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए कबूल करें। आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु आप आशीष आशीष वचन करके अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की पाकत और शराकत हम विश्वासियों के साथ, यहाँ बैठे के जन के साथ, इनके मिलने जुलने वालों के साथ, इनके घराने वालों के साथ, अब से लेकर यीशु मसीह के द्वारा आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए सबके साथ बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन हालेलुया।